बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने समेत छात्र छात्राओं की दूसरी मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के समीप आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को प्रशासन ने गांधी मैदान खाली कराने के लिए एक बार फिर से अल्टीमेटम दे डाला है। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बस एक बार मुख्यमंत्री छात्रों से बात कर ले, हम गांधी मैदान खाली कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल फिर छूट कर आऊंगा और फिर यहां बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बता दें कि गांधी मैदान में तनाव के हालात हैं। प्रशांत किशोर छात्र छात्राओं और अपने समर्थकों के साथ गांधी मैदान में आमरण अनशन पर हैं, तो दूसरी तरफ वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एक तरह से गांधी मैदान के सभी गेट की नाकेबंदी कर दी गई है। गांधी मैदान के अंदर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। कल शाम से प्रशांत किशोर को कई बार गांधी मैदान से हटने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। पुलिस की ओर से माइक से ऐलान किया गया है, साथ ही लिखित तौर पर भी अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर हटने को तैयार नहीं है। वे बस एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलवा दीजिए, हम घर चले जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब अगर आप छात्रों को मारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे शरीर पर चलकर उन्हें मारना पड़ेगा, चाहे जितना पुलिस लगा लो। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शराब माफिया और बालू माफिया पर आप सलाम ठोकते हैं और छात्रों को लाठी से पीटते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार को छात्रों से तो मिलना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछली बार एसपी ने झूठ बोला था कि मैं वहां से चला गया, मैंने एसपी को थैंक यू कहा था कि आपने संयम बरता, लेकिन जब हम वहां से चले गए तो निर्दोष छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार गांधी मैदान में आमरण अनशन पर कल से बैठ गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि उपाय यह है कि सरकार बच्चों से बात करे। जब बच्चों ने यह तय कर ही दिया है कि अगर मुख्यमंत्री उनसे मिले और कहे कि अनियमितता नहीं हुई है, री एग्जाम नहीं होगा, तो बच्चों ने बिना शर्त अपना प्रदर्शन वापस लेने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जब बीपीएससी अभ्यर्थी मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने भी सुझाव दिया कि वे मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें, लेकिन 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य का मुखिया अपने राज्य के बच्चों से मिलने में इतना अहंकार दिखा रहा है, वो अपने राज्य से बच्चों से मिलना नहीं चाहता। तो लोकतंत्र में इन बच्चों के लिए क्या विकल्प बचता है? धरना, अनशन, सत्याग्रह के अलावा और क्या कर सकते हैं? यही करना पड़ेगा। वहीं गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को भी अपना काम करने दीजिए, अनशन जारी रहेगा। मेरे पास कोई उठाने नहीं आया, जब उठाने आएगा तो देखा जाएगा। मैं पिछले 2.5 साल से बिहार में काम कर रहा हूं, अगर मैं राजनीति नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? अगर आप किसी को पीटते हैं और मैं उनके समर्थन में यहां बैठा हूं, फिर आप इसे राजनीति कहते हैं, तो मैं राजनीति कर रहा हूं। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्यों आपको ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो थोड़ा डाउन कर लो, मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। आपके बाहर पुलिस लगा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा दीजिएगा? माइक डाउन कर लो। कितना पुलिस लगा दीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे, मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं।
मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाए इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। वैसे प्रशांत किशोर के अनशन पर दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी बड़ी बात कह दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर एक तरफ जहां सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ बिहार बंद करने सड़क पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पटना की सड़कों पर पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करने भी उतरे, तो वहीं प्रशांत किशोर को पप्पू यादव ने फिर से निशाने पर लिया और आरोपों की झड़ी लगाते हुए उन पर कई प्रहार मीडिया से बातचीत के दौरान कर दिया। आपको बता दें, पटना में रेलवे स्टेशन पर समर्थकों के साथ पहुंचे पप्पू यादव से जब मीडिया ने प्रशांत किशोर को लेकर सवाल किया, तो पप्पू यादव ने पीके के लिए कई अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने नटवर लाल दलाल और देश में सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाला तक कह दिया। प्रशांत किशोर को बीजेपी की ओर से फंडिंग होने का भी दावा सांसद ने किया है। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं, इसका क्या कुछ नतीजा सामने आता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल यानी कि 4 जनवरी को 70वीं बीपीएससी की पीटी की जो फिर से री एग्जाम होने वाली थी वो होने वाली है। इसमें बच्चे लोग बाहर से जहां से इस परीक्षा को देने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। इस परीक्षा के लिए 23 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर बच्चों के लिए भारी मात्रा में चेकिंग की भी व्यवस्था कराई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं उसका क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। वैसे इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।